श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बर्हापीडं नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासै कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रारवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणम् राविशतगीतकीर्ति। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं बालराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पातजातं नमामि। यं तव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधारमण और जय जय नपल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम ही पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुबीर। बंदो संतन मंडली चरणन शीस नभाए
जिन संतन की कृपा की मोह पे प्रभु यस कहो न जा। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ होता न था काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। बोली गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी परिचय लीजिए, अति शीघ्र आ जाए, आकर के भागवत जी की आरती करें। मनसो जात चक्षो सूर्यो जात श्रोत्राद्वाइस प्राणमुखादग्निरजायतः। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर वर्ष कराने वाला। शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर वर्ष कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमग बोल जगमग दिखाने वाला, गरीब बनाने वाला। मधुर बोल जगमग बोल सलमान दिखाने वाला, गरीब बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। कर्पूरी गौरम गुलाम तारम सचार तारम सदा भगवंत कमलारम। अब भवानी से उत्तम अभे ममा प्राणुता तमेव तमेव मधु तमेव तमेव विद्यानुगम तमेव सर्वं मम देवते। श्री भागवत भगवान
बात से है प्यार की, पापियों को बात से है प्यार की। आरती जलिन सिद्धि गण्यों देव हो शांतंत्र शुभम शांति ही पृथ्वी शांतरापा शांतर उदय शांति वनस्पतयः शांत विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 समा शांति रिधि जदोजिताः समय से तुत्रो भयंकरो शन्य कृपयाभ्यो भयन्ना पस्पय शांतिर्भवतु। अपनी नागरिया ओ गोकुल वाले सांवरिया, चले अपनी नागरिया ओ गोकुल वाले सांवरिया, मोरे ले चले अपनी नागरिया ओ गोकुल वाले सांवरिया। अपनी नागरिया वृंदावन वाले सांवरिया। दीनानाथ कहाते हो, भक्तों की लाज बचाते हो। दीनानाथ कहाते हो, भक्तों की लाज बचाते हो। दीनानाथ कहाते हो, भक्तों की लाज बचाते हो। द्रौपदी की बढ़ाई जो दरिया हो गोकुल वाले सांवरिया, गोकुल वाले सांवरिया। पल पल गाए चराते हो, वृंदावन रात रचाते हो। पल गाए चराते हो, वृंदावन रात रचाते हो। पल पल गाए चराते हो, वृंदावन रात रचाते हो। वृंदावन गाए चराते हो, वृंदावन रात रचाते हो।
संग सुदामा रहे। क्यों जगुमिता हो तो ऐसे रहो जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे। क्यों जगुमिता हो तो ऐसे रहो जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे। क्यों जग रहो तो कैसे रहो जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे। सभी ताली बजा करके बोले, जो जगुमिता हो तो ऐसे रहो जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे। क्यों जगुमिता हो तो ऐसे रहो जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे। जितो प्रेम जितो प्रेम जितो प्रेम छाए पागलिया हो फुलवारी सांवरिया नागरिया हो फुलवारी सांवरिया मुझे नागरिया हो फुलवारी सांवरिया कल कथा का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? अच्छा, कन्हैया जी को गोकुल में भेज दिया। बधाई भी तो बजी थी, है? लेकिन बधाई बजी, समय ज्यादा हो गया था। नंद बाबा की, देखो नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी पहुंचे, कन्हैया को लेटाया और कन्या को लेकर के चले आए। और जैसे ही कन्या को लेकर के आए, जैसे ही जेल में प्रवेश किया, जो जेल के ताले थे वो ताले भी लग गए। वसुदेव के जो हथकड़ी बेड़ी टूट गई थी, वो हथकड़ी बेड़ी भी लग गई। इसका कारण क्या है कि जब कन्हैया को लेकर के वसुदेव चले तो हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई, जेल के ताले खुल गए। और जब कन्या को लेकर के आए तो ताले भी लग गए और हथकड़ी बेड़ी भी पड़ गई। इसका मतलब क्या है? जब जीव ब्रह्म का सहारा लेता है, जब वो जीव परमात्मा का आश्रय लेता है, परमात्मा को अपने सर पर धारण कर लेता है, तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। जब जीव माया को अपने ऊपर धारण कर लेता है तो बंधनों से ग्रसित हो जाता है। जब माया के बंधन में आता है जीव, तो फिर वो बंधन में पड़ जाता है। कन्या माया का प्रतीक है और कन्हैया ब्रह्म का प्रतीक है। इधर जैसे ही जेल में आए, कन्या ने रोना चालू किया, सारे पहरेदार जाग गए। थोड़े थोड़े कंस के पास गए, महाराज 8वां पैदा हो गया, 8वां पैदा हो गया।
कंस दौड़ा दौड़ा आया, 8वां पैदा हो गया। आया कंस, आकर के कंस ने देखा, ओह ये तो पुत्र के रूप में आना चाहता था, ये तो कन्या के रूप में आया है, कन्या बनकर के आया। देवकी कहने लगी, भैया ये तो आपकी भांजी है ना, आपका काल तो 8वां पुत्र था, लेकिन वो पुत्र नहीं है, ये तो बेटी है, ये तो पुत्री है। इससे आपको ये क्या कर सकती है? कंस कहने लगा, नहीं नहीं, हो सकता है कि इस बेटी का और जो पुत्र पैदा हो वो मेरा काल बने। इसलिए आज कंस ने उस कन्या को देवकी के हाथ से पकड़ करके खींच लिया, और खींच करके और जैसे ही पैर पकड़ करके और घुमा करके पत्थर पर और पसीजना चाहा, आज कन्या हाथ से छूट गई और आकाश मंडल में जाकर के आकाशवाणी होने लगी, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस भयभीत हो गया। अब तो कंस इतना भयभीत हो गया कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका और मुझे मालूम भी नहीं पड़ पाया। अब मैं कैसे खोजूंगा कि मेरा काल कहां पैदा हुआ? अब तो देवकी और वसुदेव को बहुत सांत्वना देने लगा, क्षमा याचना करने लगा। इधर कंस जो है बहुत भयभीत है। इधर पहुंचिए, इधर तो कंस भयभीत है। आपातकालीन सभा बुलाई, और अपने सैनिकों से मंथन करता है। इधर पहुंचिए गोकुल में क्या हो रहा है? नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। आहा, जब भाई के बेटा पैदा होना तो ये बहनें आती हैं, किस लिए? कि हमको और भाभी जी से कुछ मिलेगा, अगर पुत्र पैदा होगा तो कुछ मिलेगा। बड़ी खुशी है। सुबह हुआ, जागी, देखा यशोदा मैया की बगल में एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। आहा, चदरिया खोल करके देखती है, कभी ढांक देती, कभी देखती, हे भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो कि लाला की जगह लाली हो। क्यों? अगर लाली हो गई तो यशोदा मैया के जो गले में नौल का हार है, वो हार कहां से मिलेगा? इधर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया था, पुत्र प्राप्ति के अनुष्ठान के लिए। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण कर रहे बढ़िया तस्मई, चकाचक रबड़ी और चकाचक खीर छान। और क्या कह रहे हैं मालूम है? अरे भैया, ऐसे लाला तो नंद बाबा के रोजे ही होए, ऐसे लाला तो नंद बाबा के रोजे ही होए। सैनिक आया, नंद बाबा से बोला, बाबा, बोले हाँ। अरे देखिए तो चल करके ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, कोई जाप पाप नहीं कर रहे तुम्हारा, आपने जाप करने के लिए बिठाया था ना, कोई जाप नहीं कर रहे। नंद बाबा ने आकर के चुपचाप खिड़की से झांक करके देखा तो ब्राह्मण क्या कह रहे थे, हे भगवान, ऐसे लाला तो नंद बाबा के रोजे ही होए। नंद बाबा आए, सैनिक से कहने लगे, भैया वो तस्मई और रबड़ी चकाचक खा रहे और हमारी भगवान से प्रार्थना कर रहे कि नंद बाबा के लाला ऐसे रोजे ही हो, तो हमें क्या चाहिए? हमें लाला और ब्राह्मणों को क्या चाहिए? दक्षिणा और चकाचक भोजन। ध्यान रखना, ब्राह्मणों के भोजन में अगर कमी कर दी तो ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देते। हाँ, नंद बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, अरे हमें लाला चाहिए और उनको चकाचक रबड़ी चाहिए। नंदा ने चदरिया को खोल करके देखा
धीरे धीरे चदरिया हटाई। आज देखा नन्ना सा लाला हुआ है, एकदम खुशी के मारे दौड़ पड़ी नंद बाबा के पास। अरे बाबा बधाई हो बधाई। नंद बाबा बोले काहे की बधाई? अरे बोले लाला की बधाई, लाला भयो है। आहा नंद बाबा आज भूले नहीं समाए। नंद बाबा ने क्या किया, दौड़े दौड़े यमुना पर गए और यमुना पर जाकर के बढ़िया 108 डुबकी लगाई यमुना, और डुबकी लगा कर बढ़िया पीली बगलबंदी पहनी और बगलबंदी पहन करके माथे पर थापक हुआ चंदन और मोटो मोटो काजल लगायो और बढ़िया सी लाठी हाथ में और मूछों को ऐठा। आहा बढ़िया दाढ़ी में सेंट लगायो नंद बाबा और आ गए अपने ग्वाल वालों को। इधर सांडल्य मुनि जो है 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए और स्वस्ति पाठ करा वेद ध्वनि के साथ। पाचयित्वा स्वस्तिर्म जात कर्मात् यस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। शांडिल्य मुनि ने जात कर्म संस्कार कराया और जात कर्म संस्कार कराने के बाद में आज देखो बड़ी बधाई बज रही है। सभी ब्रजवासी धीरे धीरे आने लगे और ब्रजवासी आकर के सभी नंद बाबा के दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे। इकट्ठे होते बड़े प्रेम से सभी। एक 95 वर्ष की मैया, आज उसने क्या किया, अपने नतबों की श्रृंगार की पिटारी निकाली। 95 वर्ष की मैया ने नतबों की श्रृंगार की पिटारी निकाली और श्रृंगार करने लगी, सजने लगी। और कैसे सज रही है, तो जो होठन पे लगाए वाली सौदा ही वो आंखन में लगा ली और आंखन पे लगाए वाली होठन में लगा ली। आहा इतना प्रेम है, भूल गई। कानून में पहने वाली नाक में पहन ली और नाक में पहने वाली कान में पहन ली और आ गई और कहा नंद द्वारे पे आकर, अरे भैया। वहां सभी ब्रजवासी बड़े प्रेम से नाच रहे, गा रहे, कह रही भैया का भयो जाते पेट दांत दांतों ना ये मुंह में, ये तो मोड़े में दांत नहीं। और कह रही का भयो। ब्रजवासी इतने बड़े बड़े माखन के लोला बना करके, गोला बना करके एक दूसरे पर मार रहे और बड़े प्रेम से नाच रहे थे। तो एक गोला लियो और मैया के सिर जैसे बांध के का भयो। मैया को जैसे मोड़ो फटो, सोई ने एक गोला लिया सीधे मैया के मोड़े में, और मोड़े में गोला जो थो मैया पूरी मैया दांत एक है ना, सीधा गोला पेट में गटक गया। मैया बोली का भैया, अरे भाई तो ना मालूम पड़ी का भयो, तेरा मोड़ो तो मीठो है गयो। अरे नंद के लाला भयो। सभी बड़े प्रेम से ब्रजवासी गा रहे हैं, अरे तेरी मैया और बधाई तेरी मैया, हाँ तेरी मैया और बधाई तेरी मैया। तेरी और तेरी, हाँ तेरी को बधाई और तेरी को बधायो नाद बधाई तेरी मैया, तेरी को बधायो नाद बधाई तेरी मैया।
टीका दे दे काट दे दे नथनी को 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 देखो भैया एक चीज और बता दे कि जो अपने छोरा के विवाह में और घोड़ी के सामने बैंड बाजे पर अगर जो नाचता है, जिसने नाच लिया उसे 84 में नाचने से कोई रोक नहीं सकता परिचित बात। और जिसने ठाकुर जी के जन्म में, ठाकुर जी के विवाह में और जो नाच लिया उसे 84 में कोई नचा नहीं सकता। और निर्णय आपके हाथ में है, देख लो कि तेरी अरे तेरी हो तेरी गोद में आयो तेरी गोद में आयो बधाई दे तेरी मैया। दे दे साड़ी दे दे जोड़ी को क्या जोड़ी को साड़ी दे दे जोड़ी को ये तेरी और तेरी हाँ तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। मैया बधाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी हो तेरी हाँ तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया झूले पलना में बधाई तेरी मैया और क्या किया, अंदर प्रवेश हो गई यशोदा मैया तो सत्कार में लगी है और पूतना पहुंच गई लाला के पन्ना के पास में। और जैसे ही जाकर के पन्ना के पास में और पूतना ने अपने घूंघट को उठाया, आहा मेरे प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए, दोनों नेत्र बंद कर लिए। दोनों नेत्र भगवान ने बंद क्यों किए?
दोनों नेत्र इसलिए बंद किए। एक संत कहते हैं कि दुनिया तो, इसका ये भाव है कि दुनिया तो कन्हैया को लाड़ लड़ा रही है, बधाई दे रही है, लेकिन ये मेरे गोविंद को मारने के लिए आई है, इसलिए नेत्रों ने देखना नहीं चाहिए। दोनों नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का वास है, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने को ढक लिया कि हम इसका मुंह देखना नहीं चाहते। एक संत कहने लगे ऐसा भाव नहीं है, भाव ऐसा है कि प्रभु ने सोचा आंख बंद करके इसने अब तक जितने बच्चों को मारा है, अब मैं उन बच्चों का क्या करूं, पहले मुझे उनकी सोचनी चाहिए, और ये मुझे भी मारने के लिए आई, लेकिन इसको मारने से पहले उन बच्चों को मुझे मुक्ति देनी है। इसलिए भगवान ने अपने मित्रों को, एक संत का भाव है कि भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि मैं आया था किसके लिए, माखन मिश्री खाऊंगा, लेकिन माखन मिश्री तो अभी मेरे मुंह में गया नहीं, और तब तक ये मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गए। और मुझे रामा अवतार में भी, सबसे पहले मेरा राम अवतार हुआ था, राम अवतार में भी मुझे पहले ताड़का मारनी पड़ी, अब इस अवतार में भी मुझे स्त्री का ही वध करना पड़ेगा। पहले भी राम अवतार में भी स्त्री का वध किया था, और इसमें भी स्त्री का वध करना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। एक संत कहते हैं कि ये भाव नहीं था, भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद नहीं किया, भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि पूतना है, बाल घातनी है, लेकिन आई है मुझे मारने के लिए, लेकिन काम कौन सा करेगी, काम ये माता करेगी, क्योंकि अपना स्तनपान कराएगी। तो स्तनपान कौन कराता है, स्तनपान केवल माँ कराती है, तो ये काम किसका करेगी, माता। लेकिन ये बाल घातनी बच्चों को मारने वाली है, आइए मारने के लिए काम करेगी माँ का, इसलिए इसको गति कौन सी देनी चाहिए, जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलेगी, वो गति आज सबसे पहले पुत्रा को देनी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके सोचा, लेकिन पूतना ने धीरे धीरे पलना में से गोविंद को गोदी में ले लिया, और गोविंद को लेकर के और अपना स्तनपान करा ले। सोचने लगी 1-2 मिनट का खेल है, जैसे ही स्तन को मुंह में देगा, जहर इसके अंदर जाएगा, इसका प्राणांत हो जाएगा, इसको यहाँ पर फेंक करके भाग जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। देखो मैं तो राक्षसी हूं ना, राक्षसों को मनुष्य कैसे पकड़ पाएगा। पूतना तो सोचा इसलिए, लेकिन जैसे ही स्तनपान पुत्र ने कराया, धीरे धीरे भगवान स्तन का पान करने लगे। और स्तन का पान करने से पहले भगवान ने कहा, बोले बाबा, अरे हम तो 7 दिन के हैं, अभी हमारी 7 दिन की आयु है, हमने दूध भी पीबो ना जाने। बाबा एक काम करो, तुमको तो अभ्यास है, समुद्र मंथन में जितना जहर निकला था उस जहर को सबको आप पी गए। बाबा आप आ जाओ और मेरे कंठ पर आकर के बैठ जाओ, दूध मैं पी लूंगा और जहर को बोले बाबा तुम पान करना। आहा, आज नेत्र बंद करके भोले बाबा का आह्वान किया। कन्हैया धीरे धीरे स्तनपान कर रहे हैं। 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई। पूतना कहने लगी, आखिरकार इसके ऊपर जहर का असर क्यों नहीं हो रहा है? अरे मैं तो इस कालकूट नामक के विष नाम के विष को लगा करके आई हूँ, और कालकूट नाम का विष ऐसा होता है, केवल मुंह से लग जाए
और लगते ही उसका प्राणांतर। और ये 20 मिनट, ये कैसा बालक है, अद्भुत बालक है कि 20 मिनट हो गए दूध पीते पीते, लेकिन अभी इसका कुछ नहीं, दूध को पिए जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा जब बच्चा माँ का स्तनपान करता है तो एक स्तन को मुंह में दे लेता है और उसी स्तन को और दोनों हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ लेता है और पकड़ करके तब स्तनपान करता है। कन्हैया ने उसके स्तनों को पकड़ लिया और धीरे धीरे पान कर रहे हैं और धीरे धीरे उसके प्राणों को खींचना चालू किया। और धीरे धीरे जैसे ही प्राणों को खींचना चाहा तो उसका सांस अवरुद्ध होने लगा। पूतना कहने लगी, अरे बालक छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। सावंचमंचालनती प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि निवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो प्रस्मिन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। सावंचमंच, छोड़ बाबा छोड़। कन्हैया कहने लगे, 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा, मौसी जी हमको तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना यार। अब हमारी मैया ने हमको पकड़बो ही सिखायो है, छोड़बो ना सिखाए। पूतना सोच लगी, हे भगवान ये तो अद्भुत बालक है, 7 दिन का बालक बोलता भी है क्या। कन्हैया ने गोद में से फेंकना चाहा, लेकिन कन्हैया ने पूतना को जकड़ के पकड़ लिया और उसके प्राणों को खींचना चालू किया। धीरे धीरे श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आज भगवान ने पूतना के ऐसे प्राणों को खींचा, उस पूतना का प्राणांत तो हो गया। जब पूतना का प्राणांत हो गया तो देखो पूतना 18 किलोमीटर, जब पूतना जब मरी ना तो उसने मरते मरते अपना विकराल रूप धारण कर लिया। और विकराल रूप धारण किया तो पूतना 18 किलोमीटर के बीच में उसका शरीर गिरा। भागवत में 18 किलोमीटर का प्रमाण, 18 किलोमीटर के बीच में पूतना का शरीर गिरा। लेकिन एक संत बड़े व्यंग में कहते हैं कि देखो इसका शरीर गिरा तो छिन्न भिन्न हो गया। कान इसके कहां गिरे, जहां कान गिरे वहां पर कानपुर बन गया, जहां हाथ गिरे वहां पर हाथरस बन गया, और जहां इसका मूड गिरा वहां मुर्सान बन गया। एक संत व्यंग में कहते हैं, ये लेख की बात नहीं है, आप ये समझो कि पंडित जी लेख की बात कर रहे हो, लेख की बात नहीं है, ये संतों के व्यंग की बात है, ब्रजवासियों के व्यंग की बात है। लेकिन 18 किलोमीटर में जब पूतना का शरीर गिरा, आज कन्हैया उस पूतना के शरीर पर खेल रहे। पूतना के नीचे जितने भी पेड़ आए वो पेड़ सब चकनाचूर हो। ब्रजवासी भागे दौड़े, आवाज हुई, बोले बोले क्या हुआ। देखा तो पूतना आहा विकराल रूप धारण के, बोले इतनी बड़ी राक्षसी। कन्हैया उसके ऊपर खेल रहे। दौड़ करके ब्रजवासियों ने आज कन्हैया को उठाया और कन्हैया को उठा करके अपने हाथ में लिया। माताएं लेकर के आई और माताएं गाय के दूध से और गोविंद को झड़ा दे रहे हैं। देखिए माताओं का एक वात्सल्य प्राण होता है। ये माताएं भगवान को भगवान के ही नाम से झाड़ा दे रहे हैं, ये होता है वात्सल्य प्राण। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणो वतुः श्वेतदूपपतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतुः। भगवान नारायण और इनके प्राणों की रक्षा करें।
इंद्रियाणे ऋषिकेशः, ऋषिकेश भगवान इसके इंद्रियों की रक्षा करें भगवान के नाम को, और भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा दे दे। भगवान सोचते ही देखो मैया का कितना वात्सल्य भाव है कि मेरे ही नाम से मुझको झाड़ा दे। आहा, नाम की महिमा कहां तक बताता है। सोते हुए लाला की रक्षा मेरे माधव करें और खेलते हुए लाला की रक्षा मेरे गोविंद करें। भगवान मैया झाड़ा दे रही है, भगवान हंस रहे हैं। क्यों? भगवान सोचते देखो मैया के अंदर कितना वात्सल्य भाव है कि मेरे ही नाम से मुझको झाड़ा दे। नाम की कितनी बड़ी महिमा है। कहाँ लगी नाम पढ़ाई, कहाँ लगी नाम पढ़ाई, नाम पढ़ाई, कहाँ लगी नाम पढ़ाई, कहाँ लगी नाम पढ़ाई, कहाँ लगी नाम पढ़ाई, कहाँ लगी नाम पढ़ाई, राम सजाई नाम गुण गाई, राम सजाई नाम गुण गाई, राम सजाई नाम गुण गाई, राम सजाई नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम पढ़ाई और रामन सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। गोविंद हंसते हैं कि देखो मैया के अंदर कितना वात्सल्य भाव है। आज पूतना के शरीर को सभी ब्रजवासियों ने और लकड़ियों में चिता बना करके रखा और उसमें अग्नि प्रवेश की पूतना के शरीर में, तो पूतना के शरीर से सुगंधी आने लगी। श्री सुखदेव जी कहने राजन परीक्षित, ये तो राक्षसी है, इसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन इसके शरीर से सुगंध क्यों आई? श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, परमात्मा मेरा जिससे स्पर्श हो जाता है, जिस परमात्मा का, उससे कभी दुर्गंध आ सकती है क्या? अरे जिससे परमात्मा का स्पर्श हो जाए उससे कभी दुर्गंध आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। उससे तो सुगंधी आनी है। आज भगवान कृष्ण ने उसके सारे दुर्गों को भुला दिया और पूतना को मात्र गति प्रदान की, जो गति मैया यशोदा को और बाद में मिलेगी, वो गति सबसे पहले आज भगवान ने पूतना की। ऐसा दयालु मेरे प्रभु के अलावा ऐसा कौन हो सकता है? कंस को पता चला, कंस को जब पता चला कि पूतना मारी गई, तो आज उसने सक्टासुर को भेजा। सक्टासुर आया और सक्टासुर जैसे ही आया, सकट कहते गाड़ी थी, पहले गाड़ियों पे नीचे झूला पड़ता था, उसी के नीचे रहते थे। आकर के जैसे ही कन्हैया को उसने स्पर्श करना चाहा, मारना चाहा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। आज भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया
आज भोले बाबा को मालूम पड़ा भगवान कन्हैया अवतार लेकर के आए हैं, मेरे प्रभु मेरे गोविंद अवतार लेकर के आए हैं। भोले बाबा जब मालूम पड़ा तो कैलाश पर्वत से और आज भगवान के दर्शन करने के लिए, जब दर्शन करने के लिए आए, हा सांप बिच्छू लटक रहे हैं। भोले बाबा ने खूब परिवर्तन किया, भिक्षु का वेश बना लिया, लेकिन सांप बिच्छुओं को कहां ले जाए। शंकरानंद जी महाराज ज्योति का रूप धारण करके आए, लेकिन बिच्छू लटक रहे हैं, सांप ऐसे कर रहे हैं, गले में सांप लग रहे हैं। नंद बाबा के द्वारे पर जाकर के अलख जगाया, अलख खोल दे पलट देख ले दुनिया की झलक, अलख निरंजन। शंकर भगवान दरवाजे पे आए, भोले बाबा बोले भैया, मैया ने खिड़की से झांक करके देखो कौन है बाबा। भगवान कहने लगे मैया, अरे जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आज भगवान शंकर मैया से कहते मैया तेरो लाला जुग जुग जी बे, मैं तेरे लाला के दर्शन करने के ताई आयो। यशोदा मैया ने खिड़की से झांक करके देखो, ओहो